अगर हम ये पूछते हैं आपसे कि ये लंबाई कितनी होगी, बोलो ये डिस्टेंस कितनी होगी। अनुगमन वेग जो चाल से चल रहे हैं वो चल रहे हैं वीडी चाल से, वीडी, और दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणा समय। तो चाल आपकी वीडी हो गया। हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आने में समय कितना लिया, डेल्टा। तो जो आपकी जो डिस्टेंस हो गई, मौखिक समझो इसको, ठीक है, इसमें बहुत थ्योरी है। जो डिस्टेंस हो गई वो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, वीडी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल वीडी हो गई और समय डेल्टा टी हो गया, वीडी इंटू डेल्टा टी हो गई। अच्छा, अब एक हम अगर बात पूछ दें आपसे कि इसका आयतन बताओ, इसका आयतन बताओ, तो आयतन कैसे निकालो बताओ भाई। आयतन का बड़ा सरल सूत्र होता है कि जो लंबाई है, अगर सूत्र तुम खड़ा कर दो बेलन बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, अगर उसमें क्षेत्रफल से हम गुणा कर दें, उसमें अगर हम क्षेत्रफल से गुणा करें तो आयतन बन जाता है। कल हमने बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर नहीं बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब ए हो गया और एच का मतलब दूरी हो गई आपकी, ठीक। तो आयतन तो ये हो गया आपका। अगर हम आपसे ये पूछते हैं, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि ये बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो अनुप्रस्थ एक बेलन बनाया है, तार बनाया है, अनुप्रस्थ काट का एक तार लिया है, इस तार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और जबकि ऐसा बताया मैंने, ऐसा बताया है कि जो आयतन अगर एक है तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल एन है एक आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो तुम्हारे पास आयतन कितना है, इतना है। तो एक आयतन है तो इतनी है, जब आयतन इतना है तो कितने हैं, गुणा होगा इनका। तो ये गुणा हो जाएगा आपका, गुणा में कितना हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू डेल्टा। बस कहानी निपटने वाली है, थोड़ी कठिन बातें हैं और करो। अगर हम आपसे ये पूछ दें, अगर हम आपसे पूछ दें कि यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा की बात करें तो कितनी होगी। आवेश बराबर तो कैसे निकालते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी हैं आपके पूरे, तो ये पूरा रखेंगे एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, और किससे गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से। चार्ज निकल आया, मतलब इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे गुजरने वाला जो चार्ज होगा वो इतना होगा, डेल्टा टी समय में होगा मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर धारा की बात करें तो धारा का फार्मूला क्या होता है बताओ। धारा फार्मूला होता है डेल्टा, धारा बराबर लिखेंगे क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। क्यू का मान कितना निकाल लिया बोलो मैंने, क्यू का मान निकाल लिया एन ए वी डी टी इंटू ई, यहाँ पर डेल्टा टी लिखा है मैंने, इसको डेल्टा टी बटे बोलो डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, कितना मिलेगा बोलो, एन ई ए वी डी, एन बचा देखो, ई बचा, ए बचा और वी डी बचा। तो जो बच्चों संबंध आया है जो आपका इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आपका संबंध आया आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी, जी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, समझ रहा है। वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध आया, जिससे सॉरी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध आया। अब हमें संबंध किसमें निकालना है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, ठीक है। तो एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, बताओ धारा घनत्व जी बराबर क्या लिखवाया था, तो बताएगा आई अपॉन ए लिखवाया था। कोई व्यक्ति मुझे धारा घनत्व की परिभाषा क्या बता सकता, करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी की परिभाषा मुझे बता सकते हैं। सही है लेकिन और सही, सही तो है लेकिन और सही, जबकि धारा की जो प्रवाह की दर हो लंबवत हो क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल धारा की प्रवाह के लंबवत हो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जे बरा आई फोन हो गया। अब आई का मान बोलो क्या है, आई का मान रखो एन ई ए वी डी अपॉन ए से कट जाएगा, देखो भाई बोलो जे बराबर क्या मिलेगा, जे बराबर मिलेगा एन ई वी डी, देखो जी आ गया, जे बराबर क्या आ गया आपका एन ई वी। एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, इतना तो कल हो गया था, एक लाइन दोनों कर लेना। बताओ भाई, प्रदुम कुमार हमें जवाब देंगे, प्रदुम कुमार हमें जवाब देंगे जी। हम लोग 3 सेक्शन बनाते हैं, बात थोड़ी कठिन हो सकती है। प्रदुम क्लास सप्ताह निवाड़ी बोलेंगे, इनकी बात साबू सिंह जो पीछे बैठ के थोड़ी हलचल मचा रहे हैं उनसे भी हमारा कहना है सुने। यहाँ पर I1 है, इतने एरिया में I2 है और इतने एरिया में I3। प्रदुम सिंह क्या I1 I2 I3 बराबर होंगे। यहाँ इस इतने से गुजरने वाली धारा I1 है, इससे गुजरने वाली धारा I2, इससे गुजरने वाली धारा I3 है। तो देखो क्षेत्रफल तो अलग अलग है,
क्षेत्रफल अलग अलग है तो क्या धारा अलग अलग होगी, सेम रहेगी, इतना बोलना है उसमें। धारा अलग अलग हो, सप्तम वाली सेम। एक कारण बताना है आपको, अगर सेम होगी कारण के साथ सीखोगे तो बेहतर होगी। सेम क्यों होगी? साहू सिंह भाई तुम्हारा जवाब क्या है, सेम क्यों होगी? निशांत कुमार तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं जानते कोई लड़का? हाँ, जो धारा होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड है, क्षेत्रफल कितना भी ज्यादा हो धारा का मान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें भाई संभव हो, ठीक है। तो I1 बराबर I2 बराबर I3 कह सकते हैं क्या? I1 बराबर I2 बराबर I3। एक इंपॉर्टेंट बात पूछ रहे हैं वो सबको बतानी है और देखते हैं कौन बता पाता है, कोशिश सबको करनी है। I1 बराबर I2 I3 हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पर अगर करंट डेंसिटी हम J1 मान लें, भाई ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ी सिलेबस में कम है लेकिन जानकारी होनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है कंपटीशन में। J2 हो गया, J3 हो गया। अब आपको बताना है कि J1 ज़्यादा होगा कि J2 ज़्यादा होगा या फिर J3 ज़्यादा। इस बात का जवाब देंगे राहुल कुमार, इसका उत्तर और किसी ने नहीं बताना। अगर हम J1 J2 J3 बढ़ते हुए क्रम में रखने के लिए कहें तो पहले किसको रखोगे? J1 J2 J3 में ज़्यादा कौन होगा? J1 ज़्यादा होगा। अच्छा, वजह बताओ J1 ज़्यादा होने की। कोई लड़का इसकी वजह बताना चाहता है, बोलिए। सब बराबर J1 J2 J1 बड़ो है, J1 बड़ो है, क्षेत्रफल पे निर्भर होते हैं। अगर क्षेत्रफल बड़े है तो J घटे है। तुम्हारा जवाब सही है। J1 J2 बराबर नहीं होंगे मेरे। एशियन टू में हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखो एक सूत्र हमने बताया था J बराबर, लड़के में कोशिश किया करें, कोशिश करने से सब कुछ होगा। J बराबर I पौने हो गया। अगर यहाँ से करंट डेंसिटी और उसमें रिलेशन निकालना है क्षेत्रफल में तो कैसा निकल रहा है? व्युत्क्रमानुपाती निकलना है। वेयर I इज कांस्टेंट, I कांस्टेंट इसलिए माना क्योंकि I1 I2 तो बराबर है। अब मोटा एग्जाम्पल समझो। एक हमने एग्जाम्पल कई बार बोला, जैसे मान लीजिए गोवा राज्य क्या है, वो एक आपका राजस्थान राज्य। गोवा राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से विपरीत है। गोवा क्या है सबसे छोटा और राजस्थान क्या सबसे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 400 लोग हमें गोवा में रखना है और 400 लोग किस में रखना है? राजस्थान में, ठीक है। तो बताओ घनी आबादी राजस्थान में होगी गोवा में होगी? गोवा में, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, लोग 400 हैं, उतने ही लोग बहुत बड़े एरिया में रह रहे हैं तो रह रहे हैं। तो वही करंट डेंसिटी होती है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल कम है तो करंट डेंसिटी क्या ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो करंट डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ये देखो एक तुमने वर्ड सुना होगा जनसंख्या घनत्व, जानते हैं क्या होता है? कि जैसे मान लो इसमें 10-15-20 बच्चे बैठे, मान लो 50 बैठाने फट्टा हम तो पास आ गए ना, तो पर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, ये करंट पॉपुलर डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहीं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि सबसे अधिक कौन होगा बोलो? J1, फिर कौन होगा? फिर आपका J2, फिर कौन होगा आपका? जो डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी होती है वो क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल ज़्यादा तो करंट डेंसिटी, बात है समझ में आपकी ड्रिप वेलोसिटी होती है, जो ड्रिप वेलोसिटी होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि होती है। तो का मतलब समझो हम कहना क्या चाहते हैं, ये वैल्यू बहुत कम होती है और धारा बहुत जल्दी बहती है। उरई में अगर उरई से अगर लाइट मान लो अपने गांव में आनी तो सेकंडों में आएगी, सेकंडों में आई, जान नहीं पाओगे आगे लाइट। और लेकिन हमने समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले तो उनकी गति कैसी होती है? अनियमित होती है। जब बैटरी लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर जो गति करते हैं वो 10⁻⁴ के हिसाब से करते हैं, तो फिर वैद्युत धारा भी कितने के हिसाब से बहनी चाहिए? प्रश्न ये है। और लाइट बहती बहुत ज़्यादा, ऐसा क्यों? प्रश्न समझ आया हमारा? जो पहले चालक में बैटरी नहीं जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी घूमते रहते हैं, और जब बैटरी जोड़ देते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन इस वेग से चलने लगते हैं। इसी वेग का नाम क्या होता है? अनुगमन वेग। जब इलेक्ट्रॉन इस वेग से चलेंगे तो धारा भी इसी वेग से चलना चाहिए ना, और धारा बहुत जल्दी चलती है। अंतर क्या है दोनों में, इस बात की व्याख्या करें, समझिए। ये आपका एक पाइप है, गौर से हम लोग पाइप मान लेते हैं 400 मीटर का, कितना भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 400 मीटर का पाइप है, खुला फुल भर हुआ है, कैसे हो रहा है? खुला फुल, फुल भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। तुम भी बताओ मुझे। फिर हमने क्या किया, 100 ग्राम पानी, पाइप भरो है तो अगर यहाँ से 100 ग्राम पानी प्रवेश करें तो दाब लगाना पड़ेगा ना।
पाइप भरो ऐसे तो नहीं कि लेवल उठिया में डाल दो चलो ऐसे, पिस्टन से दाब लगाना पड़ेगा तभी 100 ग्राम पानी यहाँ प्रवेश करे। और जैसे ही तुमने यहाँ 100 ग्राम पानी डालो तो जैसे ही 100 ग्राम पानी से निकल गया, जैसे ऐसा नहीं रुकता नहीं, करके देख सकते हो बिल्कुल। जैसे ही 100 ग्राम पानी प्रवेश करो तुरंत बाल नहीं निकल गया 100 ग्राम पानी, क्या पाइप पूरा भरो इतना। प्रश्न ये आता है कि 400 मीटर का क्या है पाइप है, और बड़ा बना लो, 1000 मीटर का बना लो, कितना ही बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपने यहाँ दाब लगाया तुरंत वैसे ही पानी उस तरफ निकल गया, दूरी चाहती है बस दाब लगाना है। तो होता क्या है, जैसे हम इसे दाब लगाते हैं तो पाइप में संपीड़न तरंगें चलेंगी। क्या तो बहुत समझ मिलेगी, संपीड़न तरंगें चलने लगती हैं, जिनकी चाल होती है वो होती है 1500 मीटर प्रति। अब हम आपको वैद्युत क्षेत्र पर ले चलते हैं। ये तार क्या है, एक तार है, अनुगमन वेग जो चाल है वो 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड की है। अगर हम तुमसे पूछ दें कि 1 मीटर अगर तय करना है तो कितना समय लगेगा, बता सकते हैं? 1 मीटर अगर दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा? कोई लोग XYZ 1 मीटर अगर दूरी तय करनी है, जो डिस्टेंस तय करेंगे 1 मीटर डिस्टेंस लगभग 2.78 घंटे में तय करेंगे। करके देख लेना, सुनो भाई, 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये अनुगमन वेग की चाल हो गई। तो अगर आपको 1 मीटर दूरी तय करनी है इनके हिसाब से, 1 मीटर दूरी तय करनी है इनके हिसाब से, तो आपको लगभग 2.78 घंटे लगेंगे। बहुत कम है, 1 मीटर 2.78 घंटे। दुनिया में इतनी कोई चीज चलती होगी कि 1 मीटर जाए 3 घंटा लग जाए लगभग। चींटी भी चले तो बहुत स्पीड चले कुछ भी, तो ये बहुत कम वेग होता है दोस्त, और धारा इतनी तेजी से बहती है। इसकी बात समझो। सुनो, जैसे ही आपने 100 ग्राम पानी से दाब लगा के डाला, तुरंत 100 ग्राम पानी यहाँ से बच्चों निकल गया है, बिल्कुल तुरंत, समय नहीं लगा। क्योंकि जैसे ही आपने दाब लगाया तो पाइप में तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। उन तरंगों का नाम होता है संपीड़न तरंगें, और उनकी चाल होती है 1500 मीटर प्रति। इतनी कहानी समझ में आई। आप दोबारा से यहाँ सुनो, तार पे आ जाते हैं। क्या क्यों? जैसे ही आपने स्विच दबाया, तो जैसे ही स्विच दबाया तो तार के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये आपको हमने कई बार समझाया कि जैसे ही कि तार में बैटरी जोड़ते हैं तो तार में क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है उत्पन्न। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस स्पीड से होता है, प्रकाश की चाल से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल माय डियर बहुत ज्यादा होती है। इस हिसाब से तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए धारा बहुत तेज चलती है, जबकि अनुगमन वेग बहुत कम होता है। और सुनो,